हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम आज बीएससी फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस पढ़ेंगे और मैट्रिसेस में हम क्या पढ़ रहे थे। देखिए, हमने मैट्रिक्स पूरी कर ली थी और मैट्रिक्स के बाद हमने सारणिक के जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको, डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको कर रहे थे। अब आज हमारी इस डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी में ये लास्ट वीडियो रहेगी और इसके बाद हम अपने बुक की ओर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, लास्ट वीडियो है तो मैं आपको दो तीन चीज़ें और बताऊँगी। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। देखिए, कोई मैट्रिक्स गिवन हो आपके पास एक मैट्रिक्स क्या मान लें, ए मान लें। वो मैट्रिक्स गिवन होगी, उसके हम सेकंडर्स यानी कि सारणिक मान बनाएंगे, यानी कि छोटे छोटे कोफैक्टर करेंगे, या ये कहें कि माइनर हम डिफाइन करेंगे। और जैसे यहाँ ए बी सी डी, तो A11 के लिए कोफैक्टर की वैल्यू क्या होगी आप बताएं। 1 1 -1 की पावर 1 + 1 और वैल्यू क्या बचेगी, ये पहली रो पहला कॉलम छोड़ दोगे तो आपके पास बचेगा D। तो कितना आएगा D, A11 की वैल्यू। अब इसी तरह A12 की वैल्यू क्या आएगी, -1 की पावर 1 + 2 और इनटू में देखिए कॉलम पहली रो छोड़नी है और दूसरा कॉलम छोड़ना है, क्या आएगा C, यानी -C A12 की वैल्यू। फिर इसी तरह हम क्या निकालेंगे, A21 क्या आएगा बताइए, -1 की पावर 1 + 2 इंटू, यानी दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ना है, यानी B रह गया। अब B की वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की। क्या आ गया हमारे पास में, A21 आ गया। अब A21 आ गया तो अब हम क्या निकालेंगे, A22 क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 2 यानी 4 और दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है, यानी A रह गया। अब A22 क्या होगा बताइए, प्लस का A होगा। अब ये वैल्यू इन्हीं के कोफिशिएंट के रूप में रखी जाएंगी। A की जगह क्या आया बताइए, A11 की वैल्यू क्या है D, A12 की वैल्यू क्या है -C, तो वो मैट्रिक्स बनेगी B। वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, B। तो B की वैल्यू बताइए, A11 की वैल्यू हमारे पास क्या आई D, A12 की वैल्यू कितनी आई -C, A21 की वैल्यू कितनी आई -B, A22 की वैल्यू कितनी आई D। अब ये तो B तो आ गया लेकिन एडजॉइंट नहीं आया, एडजॉइंट आया इसके ट्रांसपोज पर। एडजॉइंट A लिखते हैं इसे, तो B का ट्रांसपोज, तो B की वैल्यू का आप ट्रांसपोज करोगे, ये आएगा D -C -B A, उसका ट्रांसपोज क्या आ गया, ट्रांसपोज करोगे तो D -C -B A, ये आपका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। अब देखिए, एडजॉइंट निकालते क्या किया था हमने, A निकाला और उसके मतलब है ना माइनर निकाल लिए और उसके बाद कोफैक्टर निकाल लिया और उसके बाद इनकी वैल्यूज रखी और क्या निकाला, उसका ट्रांसपोज निकाल दिया। ट्रांसपोज निकालने के बाद एडजॉइंट निकाल दिया। अब हम इसके एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे इनवर्स और बता दूंगी मैं आपको। एक एग्जाम्पल है, if A equal -1 2 3 4 then find out adjoint। अर्जेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालें हम, देखिए क्या करें, सॉल्यूशन देखिए। A11 कोफैक्टर ऑफ A11 मैं कैपिटल ही लिख देती हूँ डायरेक्ट। A11 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 कितना, पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया इंटू 4, कितना आएगा 4 आएगा।
फिर A12 की बात करें तो माइनस के कितना -3, A21 दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ोगे तो कितना आएगा माइनस के पहला दूसरी रो फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे तो आपके पास -2। A22 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, A22 की वैल्यू यानी दूसरा रो और दूसरी कॉलम, ये रो और यही कॉलम छोड़ेंगे, हमारे पास क्या आएगा -1 आएगा। अब -1 आ गया तो इनको मैट्रिसेस में हम डिफाइन करें तो V इक्वल A11 इस तरीके से A11 A12 A21 A22। A11 की वैल्यू कितनी है 4, A12 की वैल्यू कितनी -3, A21 की वैल्यू कितनी -2, A22 की वैल्यू कितनी -1। अब इसका क्या निकालें एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए इक्वल बी का ट्रांसपोज, यानी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 -3 -2 -1 इसका ट्रांसपोज। तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में बी का ट्रांसपोज या एडजॉइंट ऑफ ए, बी का ट्रांसपोज इक्वल कितना आएगा 4 -3 -2 -1, ये क्या आएगा आंसर आएगा। यानी कि क्या निकाला A11 निकाल लिए वैल्यू, -1 की पावर 1 + 1 होता है और i + j होता है × 4, और A12 की वैल्यू निकाली, A21 की निकाल दी और फिर ये वैल्यूज हमने पुट कर दी और पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया बी का ट्रांसपोज आ गया। अब देखिए आगे बढ़ें, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल है और 3/3 की मैट्रिक्स के लिए हम एग्जाम्पल सॉल्व आउट करें। इफ A इक्वल 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, then find out adjoint। हमें क्या निकालना है एडजॉइंट निकालना है। तो देखिए A11 के लिए लें सॉल्यूशन, देखिए मैं लूँ A11 के लिए पहली रो पहला कॉलम छोड़ेंगे और -1 की पावर 1 + 1 यानी प्लस का हो जाएगा, और ये वैल्यू पहली रो और पहला कॉलम छोड़ते ही बची क्या 2 -3 -1 3, कितने आएंगे इसको सॉल्व आउट करोगे प्लस की होगी वैल्यू, और ये कितना आएगा 3 2 6 और माइनस के 3 यानी 3 आ गया। फिर A12 माइनस का आएगा, A12 पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे हमारे पास क्या आएगा 1 - 3 2 3, यानी माइनस कितना 3 माइनस कितने प्लस के 6 -9। अब A13 देखिए प्लस के हो जाएंगे 3 और 4 1 कितने हो गए 4 हो गए। अब क्या आएगी वैल्यू पहली रो और थर्ड कॉलम 1 2 2 -1 कितना आएगा -1 और -4 यानी -5 आएगा। अब देखिए A13 की वैल्यू आ गई। A21 दूसरी रो और पहला कॉलम कितना आएगा A21 3 होगा यानी माइनस का, दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे 1 -1 3 कितना आएगा, आप इसे सॉल्व आउट करोगे माइनस के कितने 3 माइनस +1 यानी माइनस के 4। A21 की वैल्यू आ गई। A22 कितने दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 1 कितना 2 3 कितना आएगा 3 - 2 1। अब A23 माइनस के आएंगे 3 और 2 5 यानी -1 की पावर 5 आएगी तो माइनस के आएंगे। अब क्या है सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे 1 1
कितना बचेगा 2 माइनस 1, ये आएगा माइनस के -1 -2 -3 -3 यानी प्लस के 3 A31। अब देखिए A31 किसके होंगे, A31 3 और 1 4 प्लस के, थर्ड रो और पहला कॉलम छोड़ें 1 1 2 -3 कितने आएंगे -3 -2 -5। अब A32 32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम कितना आएगा, माइनस के थर्ड रो और सेकंड कॉलम हमारे पास आएगी 1 1 और 1 -3 कितना आएगा, माइनस के 3 -1 -4 यानी +4, ये आगे। अब हमारे पास A33 की वैल्यू और चाहिए, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम प्लस के आएंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 1 2 कितना आएगा 2 -1 1। अब इसको क्या निकालें, एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट A इक्वल सारी मैट्रिसेस लिख दो, कितनी है वैल्यू 3 3 फिर -9 फिर -5 अगेन -4 1 A23 3 A31 -5 A32 4 और A33 1 और उसका क्या होगा ट्रांसपोज होगा। तो हमारे पास कितनी आएगी 3 -9 -5 और कितनी आएगी -4 1 3 -5 4 1, ये आएगा क्या आंसर आएगा आपके पास। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आगे ये सवाल आपके मैट्रिसेस में है प्रॉपर। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखिए इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको इनवर्स के लिए बता दूं, इनवर्स को हम हमेशा कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और उसमें सारणिक ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट तो निकालना ही है जैसे हम निकालते हैं और उसकी वैल्यू निकालनी है, सारणिक ए का मान निकालना है और उसके बाद हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। ये मेथड डायरेक्ट आपके मैट्रिसेस में है, वो बोला जाएगा कि ए इनवर्स फाइंड आउट करो इस मेथड से, या फिर आपको बोल देगा कि ई ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो हमने पहले किया था वो निकालो, या आपसे ये कहेगा ए इक्वल आई ए वाला करके दिखाओ, उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो 2-3 मेथड आएंगे, अलग अलग टाइप के आएंगे, अलग अलग यूज भी होंगे। तो इस मेथड को हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लें, एक एग्जांपल है, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ। इफ A is a matrix, A इक्वल कितना है 3 2 -1 7, देन फाइंड आउट A इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखिए सॉल्यूशन में ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैं फाइंड आउट करूंगी तो आपको पता है कितना होगा 3 2 -1 7, ये लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है और जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। और बेसिक नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं मैं तो कहूँगी नेसेसरी है, क्योंकि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप मैट्रिसेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए लेके थ्योरम्स है और थ्योरम्स के लिए डाउट क्लियर होने ज़रूरी है और डाउट तभी क्लियर होंगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। अब हम आगे बढ़ें, कितना 7 3 21 माइनस प्लस 2 कितने हो गए 23 हो गए।
अब देखिए एडजॉइंट के लिए निकालेंगे तो अब क्या निकालेंगे हम, a11 की वैल्यू कितनी होगी 1 और कितनी 7, a12 कितना आएगा आप बताइए, माइनस के a12 पहली रो सेकंड कॉलम छोड़े माइनस के 1 यानी माइनस माइनस प्लस 1, a21 की वैल्यू बताइए दूसरी रो फर्स्ट कॉलम छोड़ें और किसके होंगे माइनस के 2। अब a22 बताइए क्या होगा, a22 यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ें तो हमारे पास आएगा प्लस के 3। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या आएगा हमारे पास में बताइए, a11 वैल्यू 7 1 माइनस 2 3 और उसका ट्रांसपोज कितना आएगा 7 1 माइनस 2 3, ये आ गया। अब ये आ गया तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स के लिए क्या है एडजॉइंट ए अपॉन ए। अब देखिए एडजॉइंट ए 7 माइनस 3 1 3 और डिवाइड दोगे साढ़े के का मान कितना है 23, तो ये आएगा 7 अपॉन 23 माइनस 3 अपॉन 23, प्रत्येक एलिमेंट में जाएगा 1 अपॉन 23 और 3 अपॉन 23, ये आपका क्या आ गया ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स आ गया। हाँ एक यहाँ पे देखना, यहाँ -2 है, -2 अपॉन में 23, 1 अपॉन में 23, 3 अपॉन में 23। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल 3/3 का आप कर सकते हो, सिमिलरली होगा। अर्जेंट आपको निकालना बता दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना यानी साइनिक मान निकालना आपको आता ही है। तो एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है उस एग्जाम्पल की। देखिए इफ ए इक्वल कितना 3 7 2 1 5 8 4 6 9 then find out A इनवर्स। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट जरूर करनी है, ए इनवर्स जरूर निकालना है। और इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, सॉल्यूशन में इसका आंसर है ए इनवर्स इक्वल कितना -3 अपॉन में 124 और 23 अपॉन में 124 और -14 अपॉन में 124 और अगेन है -51 अपॉन 124, 19 अपॉन 124, 10 अपॉन 124, यानी 124 आप बाहर 1 अपॉन में 24 भी लिखा सकते हो। 46 अपॉन में 124, -22 अपॉन में 124, 8 अपॉन में 124। ये प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, एक बार करके देखना, आपका सॉल्यूशन सही आएगा, करेक्ट आएगा, अगर आपने मेथड और ऐड सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक नहीं की है। तो ये था हमारा मैट्रिसेस में क्या एडजॉइंट निकालना और ए इनवर्स निकालना। अब हम नेक्स्ट में मैट्रिसेस के प्रॉपर टाइप्स पढ़ेंगे, यानी कि कहने का मतलब है अपने बुक के थ्रू आउट मैं आपको डेफिनेशंस वगैरह इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी वो ज़रूर बताऊंगी। और जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आपको देखना ज़रूरी है। लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख लें और आप इनके प्रॉपर नोट्स अब बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जिसने भी लास्ट वीडियोस देख के नोट्स नहीं बनाए वो ज़रूर बनाए। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका छूट रहा हो, आपको सब कराया जा रहा है, तो आप यहाँ से वीडियोज़ के ज़रिए पूरा आप पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।